हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आज 30 जून एंड 1 जुलाई दोनों के द हिंदू का शॉर्ट नोट देखने वाले हैं, कल वाला भी और आज वाला भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल वाला डिस्कस करेंगे। तो ये आया है ओपन मार्केट स्केल स्कीम से रिलेटेड, कल वाला है ये। तो इसमें जानना है आपको अंडर OMSS ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम सेल सरप्लस फूड ग्रेन। तो FCI क्या करती है, टाइम टू टाइम वो सेल करती है जो भी सरप्लस होता है फूड ग्रेन्स में, ठीक है। जो भी फूड ग्रेन्स में सरप्लस होता है उसे क्या करती है, वो सेल कर देती है फ्रॉम दी सेंट्रल पूल, स्पेशली वीट और राइस, ठीक है। जो गेहूँ और चावल होते हैं स्पेशली उनको कहाँ पे, ओपन मार्केट में सेल कर देती है टू ट्रेडर्स। जो ट्रेडर्स होते हैं उनको वो सेल कर देती है। और इसमें क्या है, ट्रेडर हैं, किसको किसको कर देती है ओपन मार्केट में सेल, जो भी सरप्लस होता है। तो FCI उनको, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रेडर्स को, बल्क कंज्यूमर को एंड रिटेल चेन्स को। FCI डज दिस थ्रू ई ऑक्शन, वो इसे करती है ई ऑक्शन के थ्रू, ठीक है। ई प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं तो उसी ई ऑक्शन के थ्रू करती है, वेयर ओपन मार्केट बिडर्स कैन बाई स्पेसिफाइड क्वांटिटीज़। तो वहाँ पे वो बिड होता है, उसके बेसिस पे उसको वहाँ पे ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन और बिड तो आप जानते होंगे, फूड का नहीं जानते होंगे तो किसी जैसे मूवीज़ में या फिर किसी चीज़ों में आपने देखा होगा, जब घर का ऑक्शन होता है, मतलब कोई हाउस होता है उसका ऑक्शन, तो बिडिंग करते हैं लोग, वहाँ बैठे रहते हैं, ऐसे प्राइस बोलते हैं एक एक करके। तो जो सबसे मतलब इस तरह होता है ना, पर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा हाई करोड़ में, लाख में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ई ऑक्शन होता है जहाँ पे बिडर कैन बाई स्पेसिफाइड क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज़ बाई करते हैं, क्वांटिटीज़ का बिड करते हैं वो, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटीज़ उनको चाहिए। स्टेट आर ऑल्सो अलाउड, इसमें स्टेट अलाउ होती है प्रोक्योर फूड ग्रेन्स थ्रू OMSS विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन। तो स्टेट इसमें क्या करती है, वो भी प्रोक्योर कर सकती है फूड ग्रेन्स को विदाउट वो पार्टिसिपेट किए हुए ऑक्शन में। लेटेस्ट प्रेस रिलीज़ जो है फूड मिनिस्ट्री का, उसमें क्या बताया गया कि 6 वीकली ऑक्शंस ऑफ वीट हैज़ बिन कंडक्टेड। तो जो 6 वीकली ई ऑक्शंस है वीट की, वो कंडक्ट कराई गई है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, मार्च 2023 तक कराई गई है। टोटल क्वांटिटी की बात अगर की जाए तो 33.7 लाख मैट्रिक टन है ये वीट का। प्राइस ऑफ वीट केम डाउन बाय 19%। तो ये कहा जा रहा है कि जो प्राइजेज हैं वीट के वो डाउन हुए हैं, कम हुए हैं 19% ड्यू टू मैसिव इंटरवेंशन स्पैन ऑफ 45 डेज। इंडियाज़ लार्जेस्ट, अब ये नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। इंडियाज़ लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप की बात, ये भी कल वाला ही न्यूज़, अभी हम कल वाला कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाला जो किया वो भी कल वाला था और ये वाला भी कल का है। इंडियाज़ लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, तो ये इसका नाम जान लो, GMRT, इंडियाज़ जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप अमंग, ये जो इंडिया का है वो अमंग वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, मतलब 6 लार्जेस्ट टेलीस्कोप हैं वर्ल्ड के, जिसमें से एक इंडिया का GMRT भी है। प्लेड वाइटर रोल इन प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करने की बात हो रही है यहाँ पे, एविडेंसेस एंड कन्फर्मिंग प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव की प्रेजेंस बताई गई है, यूज़ करके पल्सर ऑब्जर्वेशन। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब आज का यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये 1 जुलाई का यहाँ से स्टार्ट हो गया है। देखो, इंडिया एंड अफ्रीका की बात हो रही है, इंडियन अफ्रीका रिलेशन की। तो बाई 2050 ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका ऐसा मतलब बताया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब राइज देखा जाएगा वहाँ पे पॉपुलेशन का। अभी भी बताया जा रहा है कि 19% है, और बताया जा रहा है कि 2050 तक हो सकता है वो 25% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसको वो कवर करे। तो ये लाइन याद रखनी है। इंडिया नीड टू रिकॉग्नाइज दिस, इंडिया को भी ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, और उसको भी क्या करना चाहिए, जो रेडी पार्टनर टू हेल्प अफ्रीका रियलाइज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। और इसमें बता रहे हैं कि स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है रिलेशन को अफ्रीका के साथ इंडिया को, ठीक है। ये भी इंडिया अफ्रीका रिलेशन को
स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी बता रहे हैं कि मेनी कंट्रीज़ लाइक USA, चाइना, जापान, EU, रशिया, टर्की एंड UAE वो ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग देयर अफ्रीकन पार्टनरशिप, कि वो अभी से ही अफ्रीका की पार्टनरशिप पे फोकस कर रहे हैं। चाइना एंड अफ्रीका के रिलेशन की भी हम देखेंगे। देखो हमेशा क्या होता है, चाइना का एंगल हमें देख के ही चलना पड़ता है। हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे हो गई चाइना, हो गई पाकिस्तान, हो गई बांग्लादेश, हो गई नेपाल, हो गया, ठीक है, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये सब हमको देख के चलना पड़ता है। चाइना एंड अफ्रीका की बात कर लो। हैड अफ्रीका पॉलिसी सिंस 2000। चाइना और अफ्रीका की पॉलिसी कब से है? सिंस 2000 अफ्रीका और चाइना की पॉलिसी है। बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है ये, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर और रिसोर्स प्रोवाइडर, इन सब में भी ये चाइना ने क्या किया हुआ है, टाई अप करके रखा है अफ्रीका के साथ। सिंस 2007 से क्या देखा जा रहा है, चाइनीज़ जो लीडर हैं उन्होंने 123 टाइम्स, मतलब 123 बार वो विज़िट कर चुके हैं अफ्रीका को, और अफ्रीका के 251 अफ्रीकन लीडर्स जो हैं उन्होंने विज़िट किया है चाइना को। अब यहाँ नेक्स्ट इंडो अफ्रीकन रिलेशन देखेंगे। देखो अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं, जैसे अब ये कहाँ से इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, हमारा जो GS पेपर 2 होता है उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी आता है, उसमें IR का भी पोर्शन है, तो उसमें अगर हमारा आता है और उसमें मोस्टली इस तरीके से आता भी है, कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ें लिखनी होती हैं। अब इसमें बताया जा रहा है इंडो अफ्रीकन रिलेशन, वन ऑफ द अफ्रीकन बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, अफ्रीका का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, वन ऑफ द, आई थिंक 5th नंबर पे है शायद, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, ठीक है, बढ़ाने की ज़रूरत है। स्कॉलरशिप, अब देखो इंडिया अफ्रीका रिलेशन नीड टू डू की बात हो रही है यहाँ पे, कि क्या क्या करने की ज़रूरत है, या फिर कह लो सोल्यूशन, क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो वन ऑफ दी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, पहली चीज़ याद रखनी है। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, मतलब ई नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है अफ्रीका के साथ। स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाने की ज़रूरत है। कैसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जैसे कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पे ले आया जाए, मतलब जो अफ्रीका के अफ्रीकन फिगर्स हैं जिन्होंने कुछ उनके, मतलब उनको अवार्ड देना उनके नाम पे, मतलब ऐसी सारी चीज़ें, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, अफ्रीकन जो भी स्टूडेंट है उनको। सप्लाई जेनरिक मेडिसिन सप्लाई करना, जो किया ऑलरेडी, किसने, इंडिया ने किया है ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। अभी नीड टू डू भी हम देख रहे हैं, साथ ही साथ क्या किया है इंडिया ने वो भी हम देख रहे हैं। देखो सप्लाई जेनरिक मेडिसिन, सप्लाई किया था जेनरिक मेडिसिन कब, कोविड के टाइम पे सपोर्ट किया था। इंडो अफ्रीकन फोरम समिट जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, कॉरपोरेशन इंटरनेशनल एंड रीजनल फोरम, UN, WTO, अफ्रीकन यूनियन एक्सेट्रा। सॉरी यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़, ये जो नीड टू डू यहाँ पे है ना, उसको आपको इसको यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ठीक है। तो नीड टू डू मतलब क्या करने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। यहाँ से आपको शायद समझ में आ गया, एक बार फिर मैं बता देती हूँ। इंडो अफ्रीकन रिलेशन, इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अफ्रीका का। पैन अफ्रीका ई नेटवर्क जो है वो अभी है और बिल्डअप करने की ज़रूरत है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम दी अफ्रीकन स्टूडेंट के लिए लाने की ज़रूरत है। जेनरिक मेडिसिन इंडिया ने सप्लाई किया था कोविड के टाइम पे। इंडिया अफ्रीकन फोरम समिट इस्टेब्लिश हुआ था 2008 में। नीड टू डू क्या करने की ज़रूरत है, रिकमेंडेशंस कह लो। रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन, स्टार्ट न्यू एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ठीक है, कि न्यू एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग डेवलप किया जाए। कंसेंसस अमंग G20 में कंसेंसस लाया जाए मेंबर्स के बीच में, कि जो अफ्रीकन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है, ठीक है, उसको एंट्री मिले एज अ फुल मेंबरशिप, मतलब फुल मेंबर के तौर पे एंट्री मिले। जो अफ्रीकन यूनियन है वो फुल मेंबरशिप उसको मिल जाए G20 की, ऐसा कंसेंसस लाना। क्यों ऐसा कर सकती है इंडिया, क्योंकि अभी इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी कर रही है इसलिए। दूसरा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस की। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, डायलॉग बिल्डअप करना डिफेंस इशूज़ का, मेरीटाइम कोलैबोरेशंस करना,
एक्सपेंड करना लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटेट हो पाए, जिससे डिफेंस एक्सपोर्ट, और साथ ही साथ इन्हांस करना कोऑपरेशन, काउंटर करना टेररिज्म को, साइबर सिक्योरिटी पे फोकस रखना, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसको भी क्या करना, बूस्ट करना। थर्ड हमारा है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशंस। इसमें क्या देखना है, इम्प्रूव करना एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस होना फाइनेंस का इम्प्रूव हो पाए, साइंस एंड टेक कोऑपरेशंस हो दोनों कंट्री के बीच में, मेजर्स टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट, मतलब मेजर्स लाना जिससे एक्सपोर्ट और इम्प्रूव हो पाए, बिल्डअप कोऑपरेशंस इन शिपिंग डोमेन, सोशो कल्चरल कोऑपरेशंस को कैसे बढ़ाना, ग्रेटर इंटरैक्शंस बिटवीन यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक इंटरैक्शंस हो पाए, ग्रेटर इंटरैक्शंस हो पाए किसके किसके बीच में, यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस बढ़े, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR, एंड सेटिंग अप, मतलब सेट करने के बाद क्या हो रही है, नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़। और सेकेंड वीज़ा मेज़र में ये कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन स्टूडेंट हैं उनको वीज़ास दिया जाए, और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा भी हो, शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा भी हो, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा साउथ चाइना सी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये, करेंटली चाइना एंड एशियान नेशन नेगोशिएटिंग अ कोड ऑन कंडक्ट फॉर साउथ चाइना सी। देखो आप देखते हो बार बार हमारा आता है साउथ चाइना सी, तो वो एक हिसाब से इससे ये पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें चाइना की 9 डैश लाइन की बात की गई है, जो कि अडॉप्ट किया गया था 1940s में। साउथ चाइना सी फॉर इंडिया देखें तो 55% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होता है, पास होता है थ्रू मलक्का स्ट्रेट, जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ चाइना सी। सेकेंडली ये एक अपॉर्चुनिटी है रिसोर्स एक्सप्लोरेशंस के लिए, जो कि साउथ चाइना सी रीजन में। देखो यहाँ पे 2016 के रूलिंग की बात की गई है, जिसमें एक आर्बिट्रेशन केस की बात की गई है, जो कि फाइल की गई थी मनीला के द्वारा, यानी कि फिलीपींस के द्वारा, अगेंस्ट बीजिंग। और ये कहाँ फाइल की गई थी जो केस है, ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में फाइल की गई थी, अगेंस्ट 9 डैश लाइन एंड इन्फ्रिंजमेंट। ये किसके खिलाफ की गई थी, जो 9 डैश लाइन और इन्फ्रिंजमेंट जो है इकोनॉमिक एंड टेरिटोरियल राइट का फिलीपींस के, उसके लिए फिलीपींस यानी कि मनीला जो वहाँ की कैपिटल है, उसने मतलब क्या किया था, केस किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चाइना के अगेंस्ट। बीजिंग ने रिफ्यूज़ कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए हेग में, डिक्लेरेशन को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और जो रूलिंग हुई उसको भी मानने से इनकार कर दिया, और नो लीगल बेसिस फॉर चाइना। अब रूलिंग में क्या बताया गया, हालांकि चाइना ने माना ही नहीं इसे, ठीक है, रूलिंग को माना ही नहीं, फिर भी रूलिंग में कहा क्या गया था, नो लीगल बेसिस फॉर चाइना, मतलब कोई भी लीगल बेसिस नहीं है चाइना के लिए कि वो क्लेम करे हिस्टोरिक राइट टू रिसोर्स विद इन सी एरिया फॉलिंग विद इन 9 डैश लाइन, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप जान लो, जो 22 अराउंड 200 नैनोमीटर होते हैं कोस्ट लाइन से, और उसके बियॉन्ड जो होता है उसे हाई सी कहते हैं। GS3 से रिलेटेड ये है डार्क पैटर्न का हम देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है जब डार्क पैटर्न इन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, तो इसे एक डिसेप्टिव डिज़ाइन पैटर्न भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये एक यूज़र इंटरफेस होता है जो कि मैनिपुलेट करता है यूज़र को डूइंग थिंग्स, जैसे कि कॉन डाउन फॉर ऑनलाइन डील्स, मतलब सेल वाला जो कॉन डाउन लगा देते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करने के लिए कि अभी इस समय सबसे सस्ता मिलेगा। एड्स आते हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स के, या फिर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट आते हैं, ऑटो प्लेइंग वीडियोस होते हैं, और फ्री ट्रायल एंड्स। तो इस तरीके से कस्टमर जो है उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, उस चीज़ की यहाँ बात की गई है। कंसर्न क्या क्या है, डार्क पैटर्न से रिलेटेड कंसर्न देखो तो ये एक्सपॉइल करता है यूज़र के एक्सपीरियंस को, और ये क्या कॉज करता है, कस्टमर टू लूज़ ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट लूज़ होता है, और ये इंक्रीज़ कर देता है वनरेबिलिटी टू डेटा एंड फाइनेंशियल एक्सप्लोरेशन, एंड ये अनएथिकल है। अनएथिकल क्यों है कि जो
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन्स राइट है ये, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन राइट कह लो या फिर चॉइस कह लो, ठीक है। नीड टू डू, करने की क्या ज़रूरत है एज अ सोल्यूशन, डिज़ाइन शुड बी ट्रांसपेरेंट, डिज़ाइन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, गिविंग कस्टमर पावर टू मेक डिसीजन, कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाएँ, लॉ एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, एग्जांपल कस्टमर प्राइवेसी एक्ट, मेक यूज़र अवेयर ऑफ देयर राइट, कि यूज़र जो है उनको अपनी राइट के बारे में पता होना चाहिए। ये लाइन एक चीज़ और याद रखना है, जो मैनिपुलेट कंज्यूमर चॉइस एंड वायलेट कंज्यूमर राइट एज इंश्राइंड, कहाँ इंश्राइंड है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एज अ न्यूज़ एक चीज़ और आपको जाननी है, APJ अब्दुल कलाम नॉलेज सेंटर एंड स्पेस म्यूजियम जो कि इस्टेब्लिश हुआ है क्वादियार तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, तिरुवनंतपुरम में, कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये केरला गवर्नमेंट का और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। तो ये था आज जो हमको शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करना था, कल वाला भी आज वाला भी। कल संडे है, कल के दिन एक दिन का ये होता है कि रेस्ट का होता है, तो कल वाला परसों वाले शॉर्ट नोट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।